हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बिल गेट्स के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं, जो कि वर्ल्ड के एक अच्छे खासे धनी व्यक्ति हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा धन है और अपार संघर्षों के बाद वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो उनके बारे में कुछ संक्षिप्त में समरी हम जान लेते हैं। सबसे पहले बिल गेट्स कौन थे और अभी हैं क्या। तो बिल गेट्स का जन्म 28 अक्टूबर 1955 को अमेरिका में हुआ। उन्होंने अपनी युवा अवस्था में अपने दोस्त पॉल एलन के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। यानी उनका एक दोस्त था, उन्होंने शुरुआत में अपने दोस्त पॉल एलन के साथ इस बिजनेस की शुरुआत करी, जो आज माइक्रोसॉफ्ट के नाम से जानी जाती है। और एक बहुत वर्ल्ड का मतलब सबसे बड़ी कंपनी के रूप में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, जो सॉफ्टवेयर बेचने का काम करती है। और इस कारण से ही उनकी सफलता जो है से हाथ लगी। यानी कि एक बहुत बड़ी कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी, जो कंप्यूटर के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मिसाल कायम करी और पूरी दुनिया जो है से कंप्यूटर के क्षेत्र में उसी पर मतलब निर्भर हो गया। और जिस कारण से ये कंपनी जो है से तेज़ी से ग्रो करी। तो ये आइडिया उनके लिए वरदान सा साबित हुआ। तो बिल गेट्स बहुत ही बड़े माइंड वाले व्यक्ति हैं। हालांकि जब लर्निंग पीरियड में थे तो उनका जो एक तरह से कहिए कि बहुत ज़्यादा वो इंटेलिजेंट नहीं थे, लेकिन आफ्टर कॉलेज वो जो है से इस क्षेत्र में उतरे और उनका इंटरेस्ट जो बहुत ज़्यादा हुआ और मन में एक बिलीव था कि वो एक अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और इस कारण से वो इस क्षेत्र में जुड़ गए। फिर उनका कुछ खास जो है से कोटेशन है जो हमें जानना चाहिए। तो वो कोट पहला क्या है, वो क्या कहते हैं, बिल गेट्स क्या कहते हैं, हमें क्या उनसे सीख लेनी चाहिए। तो फर्स्ट जो लाइन है, चाहे आप में कितनी भी योग्यता क्यों न हो, चाहे आप में कितनी भी योग्यता क्यों न हो, केवल एकाग्रचित्त होकर ही आप महान कार्य कर सकते। एकाग्रचित्त का मतलब होता है कि आप अगर जब तक शांत न होंगे, जब तक आपका मन एक जगह पर लगेगा नहीं, तब तक हम कोई भी कार्य में महानता हासिल नहीं कर सकते। यानी महानता का सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वो है एकाग्र होना। मैं एक पुस्तक में देखा, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि जब वे 14 दिनों तक जेल के अंदर रहे तो जो उन्होंने एकांत पाया और उनका माइंड काम किया, वो एक बहुत ही आश्चर्यजनक थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एकाग्रता एकांत में मिलती है। हम शांत मन से बहुत कुछ रिसर्च कर सकते हैं और नेचर ने हमारा माइंड को कुछ इस तरीके से डेवलप किया है कि हम आसानी से बहुत सारी चीज़ों को ऑटोमेटिक गेन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए एकाग्रता ज़रूरी है और इसके लिए मेडिटेशन हो सके, मॉर्निंग में हो सके 5-10 मिनट अपने आप को मोटिवेट रखें, शांत रखें और उससे क्या होगा, ताकत मिलेगी विभिन्न तरह के संभावनाओं से लड़ने के लिए। क्योंकि जितने भी संभावनाएं हैं, कंडीशंस हैं, वो सभी तभी प्राप्त होते हैं जब उससे हम मुकाबला करते हैं। और मुकाबला करने के लिए एकाग्रचित्त मन ही उस समस्या का समाधान कर सकता है। तो आपको ये अच्छा लगा होगा कोट, और आप अपने जीवन में इसे ज़रूर उतारिएगा। आपके सबसे असंतुष्ट ग्राहक का मतलब जो आपसे असंतुष्ट है, जो आपसे हमेशा भड़का हुआ है, वह आपके सीखने का सबसे बड़ा स्रोत है। कारण कि संतुष्ट व्यक्ति आपको तो कुछ बताएगा नहीं, लेकिन जो असंतुष्ट है वो 4 जगह पर आपसे आपके बारे में शिकवा शिकायत करेगा। वो ये बतलाएगा कि फलाने व्यक्ति के पास जो है से ये प्रॉब्लम है, वो सामान ऐसा बेचता है, वैसा बेचता है, या उसका आदत ऐसा है। तो ये सारी चीज़ें जो है से ऑटोमेटिक सामने आ जाती हैं। और फिर जो व्यक्ति सुनता है, समझदार व्यक्ति अगर उसके बातों को सुनता है तो क्या करता है कि वो अपने आप को एडिट करता है, सुधार करता है। वो उससे डरता नहीं है, अपने आप को और संभाल लेता है, अपने आप को और बढ़िया से कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि बिल गेट्स कह रहे हैं कि आपका असंतुष्ट ग्राहक मतलब विरोधी पार्टी होना अति आवश्यक है, ताकि आप जो है से हमेशा अपने आप को क्या कर सकें, असेंडिंग ऑर्डर में ले जाने का प्रयास कर सकें। ओके, फिर नेक्स्ट होगा हमारा कि सफलता एक घटिया शिक्षक है। बिल्कुल सही, सफलता एक घटिया शिक्षक इसलिए है कि हमें सफलता मिलते ही हम इठलाने लगते हैं, हमें लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ और इस कारण से हम फिर प्रोग्रेस करना छोड़ देते हैं। परंतु इसके जस्ट विपरीत, जब हम असफल हो जाते हैं
असफल होते हैं तो हम अपने अंदर कमियां ढूंढने लगते हैं। कौन सा प्रॉब्लम है, तभी तो हम कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है जिस कारण से हमें सफलता नहीं मिल रही है। तो उस पीक पर चढ़ने के लिए, इस पीक पर चढ़ने के लिए हम बार बार ट्राई करते हैं, बार बार गिरते हैं, बार बार ट्राई करते हैं। तो ये जो हमें असफलता है ना, वो हमें मजबूर करती है खुद को सोचने समझने के लिए। इसलिए दोस्तों ये आवश्यक है कि हमें जो है असफलता मिलनी ही चाहिए, क्योंकि असफलता ही आपको सही रास्ता दिला सकती है। और सफलता एक घटिया शिक्षक इसलिए है कि वो आपके काम को रोक देता है। ऐसा नहीं कि सफलता मिलना ही नहीं चाहिए, मिलना चाहिए। हम तो इसीलिए तो प्रयास करते हैं कि ताकि हमें सक्सेस मिले। इसीलिए तो हम पूरी तरह से रेडी होते हैं, मेडिटेशन करते हैं, डिफरेंट टाइप के हैबिट को फॉलो करते रहते हैं, ताकि हमें ये चीज़ मिल सके, सफलता मिल सके। सफलता को प्राप्त करने के लिए सारा कुछ करते हैं, लेकिन यह लोगों में यह सोच विकसित कर देता है कि वह असफल हो सकता है। ठीक है। फिर इसके बाद अपने आप को तुलना किसी से मत करो। अपने आप की तुलना किसी से भी मत करो। अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हम अपने आप को कह रहे हैं कि हम ऐसे हैं, हम में इतनी कमियां हैं, उसके पास ये है, तो पलड़ा जो हो जाएगा आपका, हल्का हो जाएगा, ये उठ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। यानी जिसके बारे में आप कह रहे हैं वो भारी हो जाएगा और आप हल्के हो जाएंगे। तो आप अपने आप को कमज़ोर समझने लग जाएंगे या अपने आप को नीच समझने लग जाएंगे, बेकार समझने लग जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि जो वृद्धि विकास होनी है वो सब कुछ रुक जाएगा। अपने आप को तुलना किसी से मत करो। यदि आप ऐसा कर रहे हो तो आप स्वयं अपनी बेइज्जती कर रहे हो, यानी अपना इज्जत ले रहे हो, अपना डिमोटिवेशन कर रहे हो। इसलिए हमेशा हमेशा के लिए अपनी तुलना किसी से भी मत करिए। आप एक यूनिक हैं, आप बेस्ट हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए आप किसी के समान नहीं हैं, आप एकदम ही अलग इंसान हैं। आपका निर्माण भगवान ने बिल्कुल अलग किया है। जब आपके हाथ में पैसा होता है तो केवल आप भूलते हैं, जब आपके हाथ में पैसा होता है तो केवल आप भूलते हैं कि आप कौन हैं। लेकिन जब अपने हाथ खाली होती है तो संपूर्ण संसार भूल जाता है कि आप कौन हैं। बिल्कुल सही। जब आपके पास पैसा होता है, कि हाथ में पैसा होने का मतलब है कि जब आपके पास बहुत पैसा होता है तो केवल आप भूलते हैं। आप भूलते हैं का मतलब कि केवल आप जो है ऐसे लोगों को भूल जाते हैं, परंतु जैसे ही आपके हाथ खाली हो जाते हैं तो सारे लोग आपको भूल जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास पैसे हों तो ऐसे नहीं इठलाइए, ऐसे ज़बरदस्त मत कूदिए, ऐसा दिखावा मत करिए कि आपने तो सब कुछ प्राप्त कर लिया, आपने तो सर्वश्रेष्ठ प्राप्त कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है ना। इठलाने की ज़रूरत नहीं है, घमंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ऐसा समय भी आएगा, एक ऐसा फेज भी आएगा जब आप गिरोगे, आपके हाथ खाली होंगे और संपूर्ण संसार आपको कोई साथ नहीं देगा, सभी लोग भूल जाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। सफलता की खुशियां मनाना ठीक है, बिल्कुल सही। जब सफल हो तो आप खुशियां मना रहे हैं, ये ठीक है, लेकिन असफलताओं से सबक सीखना अधिक महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। असफलताएं आखिर क्यों हुई, क्या कारण था, आपने कौन सी कमी की थी? अगर इन सभी कमियों को आप पहचानने में सफल हैं तो इससे बड़ी मतलब उपलब्धि और कुछ नहीं है। असफलताएं इसीलिए आती है कि आप सबक सीखें, आप अपनी कमियों को समझें और उसका इम्प्रूवमेंट करें और तुरंत इम्प्लीमेंट करें। अगर ऐसा हम करने में सफल होते हैं या हम ऐसा करने का प्रयास करते हैं तो हमारी सफलता, हमारा जो काम होता है और तीव्र गति से आगे बढ़ता है। हमें अपने पैर पर खड़े रहने के लिए गूगल बिंग जैसे ब्रांड से प्रेरणा लेते हैं। बिल्कुल सही। हम अपने पैर पर खड़े रहने के लिए गूगल बिंग जैसे ब्रांड से प्रेरणा लेते हैं। इसके अलावे अगला जो लास्ट है कोट्स इनका, यदि आप गरीब में जन्मे हैं तो यह है आपकी गलती नहीं। मतलब कहने का अर्थ है कि आप गरीब घर में जन्म लिए हैं तो आप क्या पता था कि आप भाई गरीब घर में जन्म ले रहे हैं कि अमीर घर में, लेकिन आप गरीब ही मर जाएं, यानी आप गरीब होकर के ही ख़त्म हो जाते हैं, तो इसमें तो आप ही की गलती है। क्योंकि आपको तो मौका मिला था, आपको तो ये समय मिला था कि आप इस दलदल से निकल सकें, लेकिन आप तो निकल नहीं पाए। आप सिर्फ बहानों बनाते रह गए कि मैं गरीब हूँ, गरीब हूँ, गरीब हूँ। आपने कोई उपाय नहीं किया, आपने उस तरह का कोई प्लान नहीं किया जिससे कि आप जो है से आगे बढ़ सके। अतः प्लान करिए, अपने आप को प्लान करो, अपने आप को दलदल से निकालने का प्लान करो।
और कैसे सफलता मिलती है, सीखने और सीखने समझने का प्रयास करो, तभी सब कुछ हासिल हो सकता है। असफलताएं आएंगी, एकदम आएगी, और यही असफलता, यही चुनौती आपको मजबूत करेगी, स्ट्रॉन्ग करेगी, और आपको नेक्स्ट पिक तक एक ऐसे मतलब कड़ी तक लेकर के जाएगी जहां से आपको फिर उपलब्धि मिलेगी, आपके हर ख्वाहिश, हर सपने पूरे होंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको? यह जो बिल गेट्स का कहना है, जो कथन है, 8 पॉइंट्स हमने बताया, यह कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।